सबसे चर्चित हत्याकांड नीले ड्रम सौरभ हत्याकांड में आज बयान मुजरिम होने थे। इसमें साहिल और मुस्कान को पेश किया गया कोर्ट में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज ने सवाल मुस्कान और साहिल दोनों से ही पूछे और मुस्कान और साहिल ने डिस्ट्रिक्ट जज को ना में जवाब दिया। डिस्ट्रिक्ट जज ने सीमेंट खरीदना, दवा खरीदना, चाकू खरीदना, ड्रम खरीदने जैसे तमाम सवाल पूछे थे। जो 22 गवाह कोर्ट में पहले बयान दर्ज करा चुके हैं, उनसे जुड़े हुए भी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे, लेकिन मुस्कान और साहिल ने सभी सवालों पर लगभग ना ही जवाब दिया। अब माना ये जा रहा है कि ये केस लंबा चल सकता है और अपनी लड़ाई जो मुस्कान और साहिल हैं कोर्ट में मजबूती से भी पेश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो सौरभ के परिवार वाले हैं वो परेशान दिखे और उनका ये कहना है कि जब इतना बड़ा इन्होंने कदम उठा ही लिया था तो जो सज़ा देने में इतनी देरी क्यों हो रही है। लेकिन कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट अपने प्रोसीजर के बाद ही कोई कदम अब इसमें उठा सकती है। आज साहिल और मुस्कान केस जो पूरे देश का एक बहुत चर्चित और जघन्य हत्याकांड था, उसके अंदर हमारी ओर से यानी अभियोजन की ओर से पूरा साक्ष्य पूर्ण करने के बाद जो एक न्यायालय की एक प्रक्रिया का भाग है, अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य के दौरान जो आरोप या साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है उसके संबंध में माननीय अदालत द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आपके खिलाफ ये साक्ष्य, ये आरोप माननीय न्यायालय के अंदर आया है, इस संबंध में आपको क्या कहना है। तो ये एक प्रक्रिया का भाग है। न्यायालय द्वारा सवाल पूछे गए, उन्होंने अपने जो भी जवाब देना था जवाब दिया। अब आपका अगला एक्शन होगा सर? अब इसके बाद जो प्रक्रिया होती है 313 के बाद सफाई साक्ष्य में अगर कोई अभियुक्त अपने सफाई में अपने पक्ष में कोई गवाह प्रस्तुत करना चाहता है या अपनी सफाई देना चाहता है कि साहब हमने ये अपराध नहीं किया है, तो उस संबंध में उसकी इच्छा अनुसार अपने गवाह प्रस्तुत करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सफाई साक्ष्य, डिफेंस एविडेंस। तो वो गवाह प्रस्तुत करना चाहता है तो करने का मौका उसको देती है अदालत कि अपनी सफाई में आपको कुछ कहना तो आप कह सकते हैं। इनमें से कोई तो इनमें से साहिल ने ये कहा कि साहब, अदालत ने पूछा कि आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, तो उसने कहा कि मुझे अपनी सफाई में गवाह प्रस्तुत करना है। क्या अभी तक दोनों ने मंजूर किया है हत्या करना? नहीं, वो हत्या करना तो मंजूर करते ही नहीं। कोई भी अभियुक्त, कोई भी मुलजिम अपना अपराध अदालत के सामने स्वीकार नहीं करता है, कभी भी मनाही करते हैं हमने नहीं किया है। मुस्कान ने क्या डिफेंस एविडेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा है? उसने मना कर दिया कि मुझे कोई सफाई में कोई गवाह प्रस्तुत नहीं करना है। पता चला है कि ज़्यादातर जो सवाल पूछे गए उसने नहीं में उत्तर दिया है मुस्कान ने। सामान्य रूप से सामान्य तौर पर अभियुक्त अपने अभी लगे खिलाफ आरोप को सब नकारता ही है। बाकी देखिए, ये माननीय अदालत के कार्रवाई का एक हिस्सा है, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा हमारा कहना ठीक नहीं होगा। यदि अगर सज़ा होती है मुस्कान और साहिल को, तो माना जा सकता है कि कठोर सज़ा मिलेगी इन्हें। हमारी तो पूरा प्रयास है कि इनको मृत्युदंड की सज़ा मिले, क्योंकि ये जघन्य हत्याकांड किया है और रिश्तों की हत्या की है, एक विश्वास की हत्या की है कि हमारे हिंदू समाज में, सनातन समाज में ये पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों का संबंध माना जाता है और अग्नि के समक्ष ये संकल्प लिया जाता है कि हम एक दूसरे का जीवन भर साथ देंगे और चिंता करेंगे। उसकी हत्या की है इसने, तो ये बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ है। हम तो चाहेंगे अधिकतम सज़ा इनको मिले, कठोर सज़ा दिलवाने के लिए तमाम सबूत हैं, सबूत पर्याप्त है। सारी कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और प्रत्यक्ष रूप से फिर वो बाकी सारी चीज़ वही बात है कि न्यायालय के प्रक्रिया के अंतर्गत है, कहना ठीक नहीं है। हमारी तरफ से मतलब अभियोजन की ओर से पूर्ण साक्ष्य खूब अच्छी तरीके से रखा गया, जिससे कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि अधिकतम सज़ा मिलने के हकदार हैं। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।